नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पूजा अर्चा में प्रसिद्धि पाई है तो मेंढक ने। ऐलक श्री ने नाम दिया है श्रद्धा पुष्प। देखो, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। इस बीच अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उससे कह देना मैं सामायिक में हूँ। सेठ नागदत्त ने अपनी पत्नी नागमणि को समझाया। आप निर्विकल्प होकर बैठिए, मैं कह दूंगी। आप सानंद सामायिक करिए, नागमणि बोली। सेठ नागदत्त शीतल पाटी पर पर्यंक आसन लगाकर सामायिक में बैठ गए। दीपक का तेल जलते जलते कम हो गया। नागमणि ने देखा दीपक बुझने को है, अतः तेल डाल देना चाहिए। नागमणि के द्वारा प्राप्त अपने भोजन को देखकर दीपक हौले हौले मुस्कुरा पड़ा और अपनी ज्योति से कक्ष को आलोकित करने लगा। नागदत्त सोच रहे थे कि दीपक बुझने वाला है, अब सामायिक समाप्त करूंगा, परंतु नागमणि के द्वारा तेल डालने के कारण उन्हें सामायिक में बैठे रहना पड़ा। गर्मी के दिन थे। कक्ष में बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी थी। दिन भर की तपी हुई छत अंगार हो गई थी। सेठ नागदत्त का कंठ प्यास से सूख गया था। वे प्यास के कारण सामायिक भूल गए। नमोकार मंत्र की बजाय पानी पानी रटने लगे। उन्होंने 3 घड़ी बीत चुकने पर देखा दीपक का तेल अब चुक गया है। सामायिक समाप्त करके सबसे पहले पानी ही पीऊंगा, मगर उल्टा ही हुआ। नागमणि ने दीपक को बुझता देखकर फिर से तेल भर दिया। सेठ नागदत्त ने क्रोध से ओंठ काट लिए। यह दुष्टा भी प्राण लेना चाहती है। अब प्रतिज्ञानुसार दीप बुझने तक सामायिक में और बैठना पड़ेगा। दीपक सेठ की मजबूरी पर खिलखिला पड़ा। सेठ नागदत्ता बाहर से प्रस्तर प्रतिमा के समान बैठा है, परंतु भीतर से वह अंतर्द्वंद में जी रहा है। सामायिक तो कब की टूट चुकी थी, अब तो वह पानी पानी रट रहा था। एक भी क्षण वह सामायिक में तल्लीन न हो सका। सेठानी नागमणि सेठ की आंतरिक परिणति को क्या समझे। वह तो सोचती चलो अच्छा है, सेठ जी सामायिक करके पुण्याश्रव कर रहे हैं, अन्यथा व्यापारिक गुत्थियों में व्यर्थ ही समय नष्ट होता। यह सोचकर जब भी दीप बुझने का प्रयत्न करता तभी सेठानी आकर उसे तेल पूरित कर देती और सेठ के मन में धरी रह जाती। सेठ नागदत्त को सारी रात सामायिक करना पड़ी। स्वयं के प्रति किए गए मायाचार के कारण पानी पानी रटते हुए पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान के कारण मरकर अपने ही घर की बावड़ी में मेंढक हो गया। सेठ नागदत्त अगर चाहता तो समता नीर पीकर अपनी प्यास बुझाकर धर्म ध्यान पूर्वक मृत्यु को उपलब्ध हो स्वर्ग भी जा सकता था, परंतु स्वयं के प्रति किए गए छल ने ही उसे छला और मनुष्य से त्रियंच होना पड़ा। नागमणि जब भी अपने घर की बावड़ी में जल भरने को आती, एक मेंढक उछलकर उसके पैरों पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगता था।
काफी दिन बीत चुकने के उपरांत जब एक दिन अवधि ज्ञान के धारी महामुनि महाराज सुब्रत सागर जी का नगर में की उपत्यका में आगमन हुआ, तब नागमणि ने भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए पूछा, पूज्य मुनि श्री, आप तो अवधि ज्ञानी हैं। आप तो सर्वहारा जनमानस के कल्याणार्थी हैं और अवधि ज्ञान के धारी हो। आप मुझ पर कृपा करें। हे कृपा निधान, बताइए कि प्रतिदिन बावड़ी से जल भरते समय मेरे पैरों पर उछल कर चढ़ने वाला मेंढक कौन है और मेरा उससे क्या नाता है। मुनि श्री ने कहा, बहुत नाता है नागमणि। मुनि श्री ने अपने श्री मुख से उसकी पूर्व पर्याय का वर्णन किया और कहा, वह मेंढक कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो पूर्व जन्म का तेरा ही पति है, जिसके साथ अग्नि की साक्षी में तूने जीवन भर साथ रहने का संकल्प किया था। ये मेंढक नागदत्त सेठ है। तुझे याद होगा, इसने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दीपक में तेल भरा रहेगा तब तक सामायिक करूंगा, और तू बार बार दीपक को बुझता देखकर उसमें तेल भर देती थी। परंतु तुझे क्या पता कि इसका मन पंछी प्यास के कारण छटपटा रहा है और दीप के बुझने की प्रतीक्षा में है। यह तुझे दिखाने के लिए जरूर सामायिक में बैठा रहा या बैठे रहने का अभिनय करता रहा, पर इसका मन तो हजारों बार उठकर पानी पानी चिल्ला रहा था। जिस सामायिक के द्वारा स्वर्ग अपवर्ग उपलब्ध हो सकता था, उसी सामायिक को प्रदर्शन पाखंड बनाकर अपने ही प्रति किए गए मायाचार के जघन्य परिणामों से मरकर यह तेरे ही घर की बावड़ी में मेंढक हो गया है। मुनिश्री के मुखारविंद से मेंढक का अतीत जानकर नागमणि सेठानी को अपने किए पर भारी पश्चाताप हुआ। पति की दुर्दशा करने में वह निमित्त बनी। ओहो, मैंने ऐसा कार्य किया। मैं अंतस की भावना को न समझ सकी। वह घर आकर उसकी देख रेख अत्यंत स्नेहपूर्वक करने लगी, क्योंकि जब पता चल जाता है कि ये मेरा ही जीवन साथी है तो उसके प्रति, उस जीव के प्रति अलग स्नेह उमड़ने लगता है और उस सेठानी का भी स्नेह उसके प्रति जागृत हो गया। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। काल की सीमाएं तोड़ती हुए कई वनस्पतियां अनायासी प्रफुल्लित होकर मुस्कुरा पड़ी हैं। विभिन्न जातियों के फल फूल मौसम को अतिक्रांत करते हुए खिल गए हैं। सर्वत्र सुख शांति की सात्विक धारा प्रवाहित हो रही है। वैभार पर्वत के चूड़ांतों पर महाश्रमण तीर्थंकर अरहत प्रभु का समव शरण आया है। बनमाली ने अत्यंत उल्लास से भरकर सम्राट बिंबिसार श्रेणिक को सूचना दी। क्या कहा? तीर्थंकर महाप्रभु महावीर स्वामी जी का समव शरण आया है। सम्राट श्रेणिक अपने आसन से उछल पड़े। हाँ, सम्राट
देव दुंदुभियों से सारा बातास गूंज उठा है। उनके विमानों की पीत पताकाओं से सारा आकाश पीत वर्ण हो गया है। देवों के युगल कर कमलों से झरते पुष्प सब ओर अलौकिक सौरभ का सृजन कर रहे हैं। विपरीत जातियों के पशु पक्षी मुदित होकर बिना द्वेष के समव शरण में प्रभु की देशना सुनने को एकत्रित हो रहे हैं। चारों निकायों के देवी देवता सौधर्म इंद्र के नेतृत्व में समव शरण सभागार में अपना अपना स्थान ले चुके हैं। अनेक श्रमण आरिकाएं, स्त्री पुरुष और बड़े बड़े राजागण वहां उपस्थित हैं। वाह, क्या समाचार सुनाया है! रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। तुमने बनमाली आज जो समाचार सुनाया है, मैं उस समाचार से असीम आनंद से भर गया हूं। यह कहते हुए सम्राट श्रेणिक ने 7 डग चलकर प्रभु को परोक्ष में साष्टांग नमस्कार किया। लो, ये सारे आभूषण अब तुम्हारे हैं बनमाली। सम्राट ने अपनी देह के सारे बेश कीमती आभूषण उतार कर बनमाली की ओर उछाल दिए। पूरे नगर में यह समाचार आपोआप ही प्रसारित हो गया कि महाराज श्रेणिक बैभार पर्वत पर अवस्थित तीर्थंकर भगवान महावीर के समव शरण में जा रहे हैं। अपने संपूर्ण वैभव को प्रदर्शित करते हुए महाराज श्रेणिक बैभार गिरी की ओर पूरे राजसी ठाट बाट के साथ चल पड़े। सबसे आगे हिनहिनाते सैंधव देश के श्वेत अश्वों पर ध्वजारोही सैनिक दोनों ओर कतारबद्ध चल रहे थे। उनके पीछे अपनी वेशभूषा से सज्जित सहनाई वादक चल रहे थे। उनके पीछे हाथियों की पंक्ति के मध्य श्वेत हाथी पर महाराज श्रेणिक विराजे थे। सैनिक महाराज के हाथी के पीछे अनेक सैनिक, सामंत, सेनापति अपने अपने रथों पर परिवार सहित आरूढ़ थे। 3 सजे हुए स्वर्ण रथों में अंतःपुर की रानियां तथा परिचारिकाएं थीं। सबसे पीछे अपार जनमानस तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। जन रव को मेंढक ने भी सुना। जन रव यानी आवाज को मेंढक ने भी सुना। वह आनंदातिरेक में डूब गया। अरहत प्रभु की पूजा के सीमातीत भावों से भरकर वह अपने मुख में कमल की पांखुरी ले प्रमुदित मन से फुदकता हुआ सबसे पहले पहुंचने के लिए आगे आगे चल रहा था। मेंढक संगी पंचेंद्रिय जीव रहता है। छोटे छोटे से मेंढक भी होते हैं बारिश के समय, और उनके अंतस में भी सम्यक तो उत्पन्न हो जाता है जब उन्हें ऐसे अच्छे प्रभु के निमित्त मिलते हैं। औचक ही बिंबसार श्रेणिक के हाथी के पैरों तले आकर वह मेंढक कुचल गया। बेचारे क्षुद्र प्राणी की कितनी सी जान, वह तत्क्षण ही निष्प्राण हो गया। कहाँ हाथी का पैर और कहाँ मेंढक, सोचो। लेकिन सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर प्रभु के समव शरण की पूरी सीढ़ियां चढ़ भी ना पाए थे कि अचानक ही हुए दिव्य आलोक से पूरा आसमान चमत्कृत हो उठा। उन्होंने अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखा तो पाया
एक देव विमान आकाश की ऊंचाइयां पार करता हुआ शनैः शनैः नीचे आकर ठहर गया है और अलौकिक आभा से युक्त अपूर्व ज्योतिधर देव उन्हें पीछे छोड़ता हुआ उनसे पूर्व ही पहुंचकर तीर्थंकर देव का प्रणिपात कर देवों के प्रकोष्ठ में बैठ गया। सम्राट सैनिक से न रहा गया। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु बताएं, अचानक ही स्वर्ग से आया यह देव इतना अधिक कांतिमान कैसे हुआ और इसके किरीट में बना यह मेंढक का चिन्ह कुछ रहस्यात्मक लगता है। भगवान की दिव्य देशना में आया और दिव्य देशना को श्री गौतम गणधर स्वामी ने सुना तो उन्होंने कहा, कुछ भी रहस्य नहीं है श्रेणिक, कुछ भी रहस्य नहीं है, सब परिणामों का खेल है। गौतम स्वामी की धीरोदात्त वाणी समव शरण में गूंज उठी। यह सौधर्म स्वर्ग का महार्दिक देव है। अपनी पूर्व पर्याय में मेंढक था। प्रभु की पूजा के भावों से भरकर अपने मुख में कमल के पुष्प की पाखुरी लेकर आ रहा था और तुम्हारे हाथी के पैरों से कुचल जाने से मरण को उपलब्ध हुआ और श्रद्धा पुष्पों से पवित्र मानस के कारण यह देव गति को प्राप्त हुआ और मेंढक का चिन्ह इसके किरीट में गौरवमय अतीत को दर्शाने के लिए अंकित हो गया है। सुना श्रेणिक, यह परिणामों का वैचित्र मनुष्य पर्याय में सामायिक के समय में परिणामों में आकुलता हुई थी पानी पीने की। उस समय आर्त ध्यान था, बाहर से सामायिक थी और अंदर के परिणामों में आर्त ध्यान था। और मेंढक की पर्याय में पूजा अर्चा के भावों से भरा हुआ, प्रफुल्लित होता हुआ, आनंदित होता हुआ प्रभु वीर महावीर के समव शरण की ओर जा रहा था, गदगद भावों से कि मैं पहुंचूंगा और अपनी 12वीं सभा में बैठ करके प्रभु की भक्ति करूंगा। इतने उज्जवल परिणाम थे, धर्म ध्यान के परिणाम थे और ऐसे विशुद्ध परिणामों से मरण करके स्वर्ग में देव हुआ है। सामान्य देव भी नहीं हुआ, महार्दिक देव हुआ है। ये अपने परिणामों का ही फल है। इसलिए अपने परिणामों को जितना शांत, शुद्ध और विशुद्ध रख सको, अपने परिणामों को जितना पावन पवित्र बना सको, ये देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए। भगवान महावीर का समव शरण उस छोटे से तुच्छ प्राणी को उसके परिणामों को पवित्र बनाने के लिए कारण बन गई और उसका जीवन सुधर गया, उसने अपने जीवन का विकास किया। इसलिए हे श्रेणिक, हर क्रिया के पीछे अपने भावों को, अपने परिणामों को अच्छा बनाए रखना। वो परिणाम ही तुम्हारे लिए आगे ले जाने में या नीचे गिराने में कारण है।
सम्राट सैनिक विस्फारित नेत्रों से उस देव को निहारते रह गए। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज इस छोटे से मेंढक ने पूजा का फल पा लिया। पूजा के भावों से उसको देवत्व की प्राप्ति हुई। इति।